सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन गेम्स में बहुत सारी क्रीपी चीज़ें हैं अगर तुम उन पर ध्यान दो तो हाँ यार, आज की वीडियो में हम लोग ऐसी कुछ क्रीपी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमको पोकेमॉन गेम्स में देखने मिली हैं। वैसे ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। इसके पार्ट 1 पर तुम सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑसम रिस्पॉन्स दिया था, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गाइस, पोकेमॉन अल्ट्रा सन और पोकेमॉन अल्ट्रा मून में एक बीच है। जब तुम उस बीच पर जाओगे तो वहाँ पर तुमको एक छोटा लड़का खड़ा हुआ दिखेगा। फिर जब तुम उस लड़के से बात करोगे, वो बोलेगा कि मैंने एक सैंड कैसल बनाया है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। जब तुम हाँ बोलोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो सैंड कैसल नहीं, वो एक्चुअली सैंडीगैस पोकेमॉन है और वो सैंडीगैस पोकेमॉन तुम पर हमला कर देगा। फिर तुम्हारी उसके साथ बैटल होगी। अगर तुम उसको बैटल में हरा देते हो तो वो बच्चा पीछे की तरफ देखेगा और बोलेगा, मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए सैंड ला पाओगे। चलो कोई नहीं, इस बीच पर और भी सारा खाना मिल जाएगा। और ये कहते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। तो अगर अभी तक तुम लोग कुछ भी नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली सैंडीगैस की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि वो बीचेस पर बच्चों को पोजेस कर लेता है और फिर वो उनको फोर्स करता है उसके लिए सैंड लाने के लिए और उसको और ज़्यादा बड़ा करने के लिए। तो वो जो बच्चा था, शायद से सैंडीगैस ने उसको भी पोजेस कर रखा था, अपने वश में कर रखा था। इसके अलावा सैंडीगैस जो है वो पोकेमॉन्स और इंसानों की आत्मा तक को खा लेता है। तो उस बच्चे ने जो लाइन बोली कि इस बीच पर और भी काफ़ी सारा खाना मिल जाएगा, उससे उस बच्चे का मतलब और भी काफ़ी सारे इंसानों से होगा, जिन्हें की वजह से ही सैंड कैसल दिखाने के बहाने सैंडीगैस पोकेमॉन के पास लेकर आएगा और सैंडीगैस उनकी आत्मा को खा लेगा। नंबर 2, गाइस, पोकेमॉन अल्ट्रा सन और पोकेमॉन अल्ट्रा मून में काहुना आइलैंड के बीच पर तुमको एक लड़का मिलेगा। वो तुमसे बोलेगा कि यहाँ पर जो पोकेमॉन ट्रेनर स्कूल है उसमें आजकल बहुत सारे भूत दिखने लगे हैं और रात के टाइम तो कोई उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता। तो वो तुमसे बोलेगा कि क्या तुम वहाँ पर जाके ये मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। फिर जब तुम लोग हाँ बोलोगे और उस स्कूल में जाओगे तो सबसे पहले तो म्यूज़िक जो है वो चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पूकी हो जाएगा म्यूज़िक। फिर तुम्हें वहाँ पर एक छोटी लड़की ड्रिफ्लून के साथ खड़ी हुई दिखेगी। जब तुम उस लड़की से बात करोगे तो वो बोलेगी कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, इस स्कूल में कुछ अफवाहें फैली हुई हैं 7 मिस्ट्रीज़ के बारे में। फिर जब तुम लोग हाँ बोलोगे तो वो तुम्हें सातों की सातों मिस्ट्रीज़ बताएगी। फिर तुमको एक एक करके सारी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना है। शुरू की जो 6 मिस्ट्रीज़ होंगी वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, मतलब उसके पीछे कुछ भी भूत का नहीं हाथ होगा। कुछ लोग ही अपना काम कर रहे होंगे स्कूल में, लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो भूत है। तो शुरू की 6 मिस्ट्रीज़ तो ऐसे ही होंगी, तुमको लगेगा कि वो भूत कर रहा है, पर आखिर में पता चलेगा कि वो इंसान है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो भूत है। फिर जब तुम लोग 6 मिस्ट्रीज सॉल्व कर लोगे तो तुम देखोगे कि 7वीं वाली जो मिस्ट्री है उसका नाम है व्हाट्स नंबर 7। तो फिर तुम लोगों ने 6 मिस्ट्री सॉल्व कर दी होंगी और तुम जब 7वीं वाली पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगी कि 7th मिस्ट्री, इसके बारे में मुझे नहीं पता, सॉरी। और फिर वो तुमसे थोड़ी बात करेगी। फिर अचानक से पीछे से एक आवाज़ आएगी जो कि स्कूल के सिक्योरिटी मैन की होगी। जैसे ही तुम उसकी तरफ देखोगे फिर पीछे देखोगे तो वो लड़की और ड्रिफ्लून गायब हो जाएंगे। वो सिक्योरिटी ऑफिसर तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ। फिर जब उस लड़की के बारे में तुम उस ऑफिसर से पूछोगे तो वो हंस के बोलेगा कि 7 मिस्ट्रीज, हर कोई उसी के बारे में बात करता है, लेकिन तुम्हारे अलावा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी अपने घर चले जाओ। तो अगर तुम अभी तक नहीं समझ पाए तो वो 7th मिस्ट्री और कोई नहीं, वो लड़की खुद ही थी। नंबर 3, गाइस, पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एनेस्टर सिटी के एक घर में जब तुम जाओगे तो वहाँ पर तुमको एक बूढ़ा आदमी मिलेगा। वो बूढ़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होगा और दुखी होगा क्योंकि रिसेंटली उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। फिर वो तुमसे बोलेगा कि क्या तुम उसको थोड़े दिन के लिए अपना एक पोकेमॉन दे सकते हो, उससे उसको थोड़ा अच्छा लगेगा और लोनली फील भी नहीं करेगा वो। तो इसीलिए वो तुमसे एक पोकेमॉन मांगता है और वो ये भी बोलता है कि वो पोकेमॉन 5 या फिर उससे कम लेवल का ही होना चाहिए। जब तुम उसको अपना एक पोकेमॉन दे देते हो और उस घर से चले जाते हो तब तो कुछ भी नहीं होगा, सब नॉर्मल ही रहेगा, मतलब तुम कितनी बार भी घर के अंदर जाके देख सकते हो, सब कुछ नॉर्मल ही होगा। लेकिन जब तुम एलीट 4 को डिफीट करने के बाद वापस एनेस्टर सिटी के उस घर में जाओगे तो तुम देखोगे कि उस घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ सामने एक पोकेबॉल पड़ी है जिसके साथ एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट में ये लिखा हुआ होता है कि थैंक यू, तुमने मुझे अपना पोकेमॉन दिया, तुम्हारे पोकेमॉन की वजह से मैं अपने आखिरी टाइम तक हंस पाया, जिससे कि तुम समझ सकते हो कि वो आदमी भी पास अवे कर गया। लेकिन क्या तुमको पता है तुमको उस घर में एस्केप रोप भी मिलेगी जो कि ये इंडिकेट करती है कि एक्चुअली उस आदमी ने सुसाइड किया है। नंबर 4, गाइस, पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के रूट 5 पर एक नर्सरी आती है। उस नर्सरी को जब तुम बाहर से देखोगे तो तुमको उस पर एक विंडो दिखेगी, लेकिन जब तुम उसके अंदर जाओगे तो उस साइड पर कोई भी विंडो नहीं होगी। मतलब बाहर से देखोगे तो विंडो होगी लेकिन अंदर कोई भी विंडो नहीं होगी। तो फिर तुमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और सोफे के पास तुमको एक बटन मिलेगा
जब तुम उस बटन को दबाओगे तो वहाँ पर वो विंडो आ जाएगी। फिर जैसे ही तुम लोग विंडो से बाहर देखोगे तो तुम्हारा जो प्लेयर कैरेक्टर है उसका चेहरा कुछ ऐसा बन जाएगा। तुम लोग देख सकते हो यार, इसके चेहरे को देखकर यही लग रहा है जैसे इसने कुछ बहुत ही ज़्यादा स्केरी सी चीज़ देख ली है वहाँ पर, जो कि हम लोग को नहीं दिख रही। तो यार तुम लोग सोच के देखो, ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री हो सकती है। ऐसा क्या है उस गार्डन में जो कि यार हमारा प्लेयर कैरेक्टर उस चीज़ को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है। और यहाँ तक कि उन नर्सरी वालों ने भी उस बटन को एकदम छुपा के रखा हुआ है, उस विंडो को एकदम छुपा के रखा हुआ है। तो यार उस विंडो के पीछे ऐसा क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी स्पूकी पोकेमॉन मिस्ट्री है। नंबर 5, क्रीपी ओल्ड मैन। गाइस, पोकेमॉन सन एंड मून के डेमो वर्जन में महालो ट्रायल के आगे एक क्रीपी सा ओल्ड मैन मिलेगा तुमको। वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी होगा। जब तुम उससे बात करोगे तो बस एक ही चीज़ बोलेगा, आई एम द मिस्टीरियस ओल्ड मैन। मतलब वो अपने बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, वो बस बोलेगा आई एम द मिस्टीरियस ओल्ड मैन। अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताएगा। और ये चीज़ बोलते ही वो वहाँ से चला जाएगा। फिर तुम पीछे जाके वापस से जब उसी जगह पर आओगे तो वो ओल्ड मैन वापस आ जाएगा। तुम जब उससे बात करोगे तो वो यही बोलेगा, आई एम द मिस्टीरियस ओल्ड मैन, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। फिर जब तीसरी बार जाओगे तो बोलेगा कि तुम वापस आ गए लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। फिर जब चौथी बार आओगे तो फिर से यही लाइन बोलेगा। मतलब जितनी ज़्यादा बार आओगे उसके डायलॉग्स थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे। फिर आखिर में यही बोलेगा कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें बताने के लिए। और यार यही चीज़ इस ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी बना देती है, लेकिन ये सिर्फ डेमो वर्जन में ही देखने मिलेगा। नंबर 6, गाइस, पोकेमॉन प्लैटिनम में न्यू मून नाम का एक आइलैंड है। उस आइलैंड पर तुमको डार्क क्राई मिलता है। जब तुम्हारी डार्क क्राई से बैटल ख़त्म हो जाएगी तब डार्क क्राई जो है वो अचानक से गायब हो जाएगा और तभी किसी की आवाज़ आएगी। वो बोलेगा कि डार्क क्राई, तुम्हारी पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी पावर्स की मदद से किसी को भी कुछ भी नाइटमेयर दिखा सकते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आए ना, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। और इसके बाद अचानक से स्क्रीन ब्लैक होने लग जाती है और एकदम से पूरी ब्लैक हो जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि हम लोग एक रूम में उठते हैं। फिर जैसे ही तुम लोग रूम से बाहर जाओगे एक आदमी आएगा और तुमसे बोलेगा कि तुम बहुत बहुत लंबे टाइम से सो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ था। और वो ये भी बोलता है कि यहाँ पर 50 साल तक कोई भी नहीं जीता, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर था वो पिछले 50 साल से सो रहा था। नंबर 7, पोकेमॉन ओल्ड चैटो। गाइस, पोकेमॉन प्लैटिनम में एक अबैंडेड मेंशन है जिसका नाम है ओल्ड चैटो, जो कि तुमको एटर्नल फॉरेस्ट में मिलेगा। जब तुम उस घर के अंदर जाओगे तो उसके जो स्टैचू है उसकी आंखें लाल कलर में चमकने लग जाएंगी, ग्लो करने लग जाएंगी। और इसके अलावा उस घर में तुमको एक छोटी बच्ची का भूत भी देखने मिलेगा और एक रूम में तुमको एक बटलर का भी भूत देखने मिलेगा जो कि हवा में उड़ रहा होगा और यहाँ से वह घूम रहा होगा। तुम उन दोनों के घोस्ट से कुछ भी बात वगैरह नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब तुम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओगे तो उस मेंशन के एक रूम में एक पिक्चर बनी होगी। अगर तुम उस पिक्चर के ज़्यादा पास जाओगे तो वो अपनी आंख अचानक से बंद कर लेगी, जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी लगेगा। और लास्ट तुमको एक रूम में एक टीवी देखने मिलेगी। जब तुम उस टीवी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिखा आएगा कि टीवी के अंदर से कोई तुम्हें स्टेयर कर रहा है, कोई तुम्हें घूर रहा है। तुम्हारी इस घर में एक रोटॉम के साथ फाइट भी होगी। और इसके अलावा कुछ थियरीज ये हैं कि वो जो रोटॉम हमको इस घर में मिलता है उसी रोटॉम ने इस घर के सारे मेम्बर्स को मार दिया था। तो गाइज़ यही थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक है मैं 3 के लाइक्स का, तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पर नए हो यानी कि चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। तो फिर चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।